थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज़ के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लीन्स थ्योरम की। क्लीन्स थ्योरम को 3 स्टेटमेंट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए आइए हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन इट आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ फाइनाइट ऑटोमेटा। कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा NFA या DFA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट 2 है, इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ फाइनाइट ऑटोमेटा देन इट आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ ट्रांजिशन ग्राफ। कि अगर एक लैंग्वेज है जिसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसको हम हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट 3 है कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज है जिसको आप ट्रांजिशन ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है, इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रांजिशन ग्राफ देन इट आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम इन तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स को प्रूफ के साथ देख लेते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए आइए अब हम क्लीन्स थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। हम इससे पहले बहुत सारी एग्जांपल्स कर चुके हैं जिसमें हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस को फाइनाइट ऑटोमेटा में रिप्रेजेंट करना हमने सीख लिया हुआ है। इसी तरीके से हमने बहुत सारी एग्जांपल्स में फाइनाइट ऑटोमेटा को ट्रांजिशन ग्राफ या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी भी एग्जांपल्स देख ली हुई हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ या ट्रांजिशन ग्राफ या फाइनाइट ऑटोमेटा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। हम सबसे पहले हम अपनी पहली स्टेटमेंट जिसमें कहा गया था कि इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन इट आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसके 2 ही लेटर्स A और B हैं और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं AB इंटू A प्लस B स्टार। तो हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है। हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बना सकते हैं कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होगी, जब उसको A मिलेगा तो वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन कर जाएगा और जब उसको B मिलता है तो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है और फाइनल स्टेट के ऊपर हमारे पास A और B का लूप है। इसी तरीके से हम इस लैंग्वेज का DFA भी बना सकते हैं। हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी, जब उसको A मिलता है तो वो इन बिटवीन नॉर्मल स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन कर जाता है और जब इसको B मिलता है तो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है और वहाँ पर A और B का लूप है। इसी तरीके से जब उसको इनिशियल स्टेट से B मिलता है तो वो रिजेक्ट स्टेट में चला जाता है और नॉर्मल स्टेट से जब उसको मिलता है तो वो रिजेक्ट स्टेट में चला जाता है। तो रिजेक्ट स्टेट के लिए भी हमने A और B का लूप बना रखा है। तो ये हमने एग्जांपल्स देख ली है, हमने समझ लिया है कि कैसे हम स्टेटमेंट फर्स्ट जो है उसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो हम उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास कहा गया था कि अगर हमारे पास किसी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा हो तो उसके लिए हम ट्रांजिशन ग्राफ या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। तो हम इसी एग्जांपल को फर्दर लेकर चलेंगे जिसमें हम समझ लेंगे कि किस तरीके से हमारे पास अगर फाइनाइट ऑटोमेटा हो या उसका NFA या DFA दिया गया हो तो हम उसका ट्रांजिशन ग्राफ या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं। जब उसको A मिलता है तो वो नेक्स्ट नॉर्मल स्टेट के ऊपर चला जाता है और उसको जब B मिलता है तो वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है और फाइनल स्टेट के ऊपर हमारे पास A या B का लूप है। और इसी तरीके से हमारे पास जब उसको इनिशियल स्टेट से B मिलता है तो वो रिजेक्ट स्टेट में चला जाता है और जब भी उसको नॉर्मल स्टेट से A मिलेगा तो वो रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा और रिजेक्ट स्टेट के ऊपर जब मर्जी उसको A या B जितनी दफ़ा मर्जी मिलते रहे तो वो रिजेक्ट स्टेट में ही रखता है। कभी भी मशीन रिजेक्ट स्टेट से वापस किसी और स्टेट के ऊपर नहीं जा सकती है। तो इसके लिए हम ट्रांजिशन ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी सीख लिया था कि इनिशियल स्टेट होगी, हमारे पास लूप के अलावा जितना भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा उसको हम एरो के ऊपर शो कर देते हैं और अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। इसको हम और भी बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम एक स्ट्रिंग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास AB है। अगर हम इस ट्रांजिशन ग्राफ से देखें तो हमारे पास ये ट्रांजिशन ग्राफ बिल्कुल AB हमारे पास ये स्ट्रिंग्स बना सकता है। इसी तरीके से ये स्ट्रिंग अगर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से बनाना चाहें तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं, जब भी उसको A मिलता है तो वो नॉर्मल स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है और जब भी उसको B मिलता है तो वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है और फाइनल स्टेट से उसको AB मिलता रहेगा। इस तरीके से हमारी जो डिज़ायर्ड स्ट्रिंग AB है जो वो बन जाती है। तो इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है किस तरीके से अगर हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा दिया गया हो तो हम उसको ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसी तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट 3 है कि अगर हमारे पास एक ट्रांजिशन ग्राफ या हमारे पास जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ या हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया गया हो तो हम उसको कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक अलहदा वीडियो बनाकर दूंगा जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि ये एक अलग से वास्ट कॉन्सेप्ट है और इसका क्वेश्चन जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और स्टेटमेंट 3 जो कि कहती है कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज है जिसका आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ या DFA या NFA अवेलेबल है तो उसका हम रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। होप्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।